स्वागतम। टाइपिंग की शुरुआत करनी है या स्पीड बढ़ानी है, दोनों के लिए कुछ बेसिक्स ध्यान रखने हैं और कुछ गलतियां नहीं करनी है। मैं एक एक करके बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं पैनल पर। कैसे? जैसे कि आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे इनमें से आप क्वेश्चन देखें, कुछ डिस्कशन करना है, एक एक करके ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आपका कुछ कमेंट आए थे उस के बारे में बात करेंगे। टाइपिंग कभी नहीं की है तो कैसे शुरुआत करें, टाइपिंग घर पर करें या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर करें, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, लैपटॉप नहीं है तो क्या करें, मतलब कैसे टाइपिंग करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो बजट नहीं होता कि लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद सके, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। फिर पैराग्राफ सरल आता है या कठिन आता है टाइपिंग टेस्ट में, क्या हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग टाइपिंग के लिए अलग अलग कीबोर्ड मिलता है, सॉफ्टवेयर कौन सा लें, कहाँ से लें, कब खरीदें, दिन में कितनी देर टाइपिंग करें, हिंदी टाइपिंग पहले क्रुतिदेव पर सीख रखी है तो क्या मंगल पर भी सीखनी जरूरी है, और ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे लिए है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगर जॉब नहीं करनी तो टाइपिंग देने से एक सीट खराब क्यों करनी, ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखो, मैं खुद को दिख नहीं रहा हूँ, हाँ अब क्लियर हुआ है। है क्या कि ये मैंने लैपटॉप को, ये सॉफ्टवेयर को और साथ में पैनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो है क्या, एक एक चीज को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपको ये प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले जो गलती है वही बता देता हूँ कि इस तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर खोलकर और यहाँ टाइपिंग शुरू नहीं कर देनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूँ या आपकी तरफ देखूँ वो समझ नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये इस तरीके से टाइपिंग शुरू नहीं कर देनी है, क्योंकि ये शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, आपको बोरियत इसमें नहीं होगी, बाकी दूसरी जगह आपको बोरियत रहेगी, ठीक है। तो शुरुआत में ये नहीं करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एक एक करके मैं सारी चीजों को समझाऊंगा, शुरुआत में क्या करना कैसे करना। तो देखो, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं, इन क्वेश्चन से एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। इनके अलावा जो भी कुछ मेरे माइंड में आएगा वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अभी यहाँ पर मैं दिख ही नहीं रहा, हाँ चल रहा है, क्लियर है। देखो, सबसे पहली बात कि ये आज की वीडियो जो भी केवल जूनियर स्टूडेंट वालों के लिए नहीं, कोई भी टाइपिंग सीखना चाह रहा है या स्पीड बढ़ाना चाह रहा है, सभी के लिए ये वीडियो है। हाल फिलहाल में क्या है, जूनियर असिस्टेंट का आंसर के आने के बाद में आप लोग टाइपिंग के लिए तैयारी करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पर सभी रूल्स वगैरह मैंने लास्ट वीडियो में समझाए थे। तो फिलहाल उसके लिए, लेकिन ये सभी के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए और साथ के साथ सभी के लिए। तो देखो, यहाँ पर मैंने टाइपिंग रूल्स बताए थे, और ये सब बता भी क्यों रहा हूँ उस चीज को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाइपिंग रूल्स थे कुछ, उसके बाद मैंने कीबोर्ड दिखाया, एक कीबोर्ड कुछ गलती थी इसमें, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये कीबोर्ड दिखाए कुछ, यहाँ पर आपको ये टाइपिंग के लिए कुछ एलिजिबिलिटी मैंने बताई अपनी। देखो, है क्या, यहाँ पर डिस्क्लेमर एक सबसे पहले दे देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने दे दिया था। कुछ गलत कमेंट करने से पहले आप उस चीज़ को सोच लें, मेरे मर्म को, मेरे हृदय को सोच लें, देख लें। देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं कोई टाइपिंग इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता हूँ, ठीक है, टाइपिंग नहीं सिखाता हूँ। मैं क्लासेस देता हूँ, क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देख लेंगे, क्लासेस जीएस की क्लासेस आपकी रहेंगी। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी आप देखेंगे तो खुद से पता चल जाएगा। अभी नया नया प्लेटफॉर्म है तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं। आप जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे जुड़ते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि नई नई शुरुआत है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब जहाँ मिलियंस में है, सब लोग उन्हीं पर जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पर आए हुए, तो अभी मुलाकात शायद हुई होगी या नहीं हुई होगी, अभी मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। देखो, मुझे लगभग, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, दिखा दिया था, अभी फिर से हल्का सा मैं आपको नज़र डलवा दूंगा। लगभग 5-6 एग्जाम्स में टाइपिंग देने का अनुभव है, ठीक है, जिनमें से 2-3 बार जूनियर असिस्टेंट में हुआ, एक बार पोस्टल असिस्टेंट, पोस्ट ऑफिस, और इसके अलावा आर ओ, ठीक है, इन सब का एग्जाम का एक्सपीरियंस। अब है क्या कि केवल अगर सारथी में हूँ, सारथी यहाँ पर क्योंकि आपको थीम मेरी दिख रही होगी, तो सारथी का मतलब ही ये होता है कि आप युद्ध लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो। जैसे श्री कृष्ण ने क्या किया, युद्ध में लड़े बिना अपने योद्धाओं को युद्ध जितवाया, अर्जुन को युद्ध जितवाया बिना लड़े, केवल रणनीति के बिहाफ पर गाइड कर गए। वही मेरा उद्देश्य है कि मैं युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं, आप लोगों को युद्ध जितवा सकूं, उस चक्रव्यूह से मैं फंसने से बचा सकूं। एक मेंटोर का यही फर्ज होता है, सारथी द मेंटोर, उसका फर्ज यही होता है कि मैं आपको गाइड कर सकूं जो जो मैं जानता हूं। तो क्लासेस के अलावा भी, क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे अनुभव है, तो मुझे मन हुआ कि आप लोगों से उस अनुभव को साझा करूं, तो इसलिए ये चीज मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने ये आपको डिस्क्लेमर दे दिया है, तो कोई भी कमेंट करें तो आप सबसे पहले कोशिश कर लें कि प्लेलिस्ट देख लें एक बार। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, वर्ल्ड मैप पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारी की सारी क्लासेज मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल समझा सकूँ, आपके दिमाग में डाल सकूँ, ठीक है। तो वो
आप देखेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा पढ़ाता हूँ बेकार पढ़ाता हूँ, वो आप लोगों पे डिपेंड है। देखो सबसे पहले क्यों मैं वही दिखा देता हूँ, ये लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दिया था। यहाँ पर जो मेरे एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद जो टाइपिंग हुई, ये जूनियर असिस्टेंट पहला वाला, ये जूनियर असिस्टेंट दोनों दूसरा वाला, और उसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट है। ठीक है, इनमें तीनों में टाइपिंग दी। इसके अलावा आरओ में टाइपिंग दी, उसका पेपर के साथ ही टाइपिंग हो जाती है, तो अलग से एडमिट कार्ड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक दो एग्जाम है, तो उनमें टाइपिंग दी। जिनके स्क्रीनशॉट मिले मुझे वो दिखा दिए मैंने आपको। ये कुछ रूल्स हैं, आप लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने एक एक करके रूल्स बताए हुए हैं टाइपिंग टेस्ट के, जो जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं, हाल फिलहाल के नए रूल्स। तो यहाँ पर जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होनी है, 5-5 मिनट होनी है, 2 मिनट पहले आपको दिए जाएंगे ट्रायल के लिए, 2 मिनट बीच में दिए जाएंगे। इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। की स्ट्रोक क्या होता है, वर्डिंग क्या होती है। हिंदी के लिए मंगल स्क्रिप्ट को सुझाव दिया था मैंने, सॉफ्टवेयर कौन सा लेना है कहाँ से, ये भी समझाया था, कीबोर्ड कौन सा कैसे। इसके अलावा ये भी बताया था कि क्या क्या ध्यान रखना है आपको, पेज रिफ्रेश नहीं करना, टैब की से शुरुआत करनी, कैसे क्या करना है, बैक स्पेस कब तक काम करेगा कब नहीं करेगा, और एरर्स क्या होंगे, किस तरह के एरर्स होंगे, वो सारी चीजें मैं डिटेल में एक एक करके समझा चुका हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर आते हैं। देखो इस कीबोर्ड पर किसी ने कमेंट किया था, तो ये मुझे सही लगा, आप लोगों ने ध्यान दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरा उद्देश्य था कि आपको इस तरीके से केवल समझाने के लिए, कि आपको ये बता सकूं कि यहाँ पर एक एक उंगली को केवल उसका एक दायरा होता है, और उसके हिसाब से ही आपको यूज करना है। तो उसका दायरा है ये, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत था, इसको मैं खत्म ही कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको ध्यान रखना है इस तरह से। लेकिन अभी इसको देखो, इसको रट लेने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। ये केवल समझाने के लिए था कि अलग अलग उंगली का, ये अलग अलग उंगली का अंगूठे का स्पेस, जैसे यहाँ पर है स्पेस के लिए, ये इस वाली उंगली का ये वाला दायरा है ब्लू, ये यहाँ पर वॉयलेट के लिए, ये इस पिंक के लिए, ये रेड के लिए, इधर ग्रीन के लिए, ये लाइट ग्रीन, ये येलो, ये डार्क येलो, इस तरह का अलग अलग ये दायरा होता है सभी उंगलियों का, कहाँ तक हम किस की को किस उंगली से प्रेस करना है, वो चीज डिपेंड करती है। वैसे ही ये हिंदी वाले कीबोर्ड में रहता है, किस पर कहाँ कौन सी उंगली जानी है, उसी का इस स्पेसिफिक दायरा होता है। ठीक है, तो वो चीजें यहाँ पर मैंने समझाया था कि ये कृति वाला कीबोर्ड है, और ये आपका मंगल इंस्क्रिप्ट वाला है। तो यहाँ पर इसका सुझाव मैंने दिया था, उसके लिए बता भी दिया था क्यों ये आसान क्यों होता है। तो ये सारी चीजें थी। अब देखो यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ऑलरेडी शायद 3-4-5 मिनट, हाँ यहाँ पर कुछ मिनटें निकल गई हैं। तो देखो सबसे पहली बात, मैंने आपको एक एक चीज लास्ट वीडियो में समझा दी, तो उसका दोबारा अर्थ नहीं बनता कि डिटेल में दोबारा बताऊं उन चीजों को। लास्ट वीडियो देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये भी बता दिया मैंने कि जो कलर है वो केवल समझाने के लिए था कि अलग अलग उंगली है, वो वहां पर केवल उस कीबोर्ड को नहीं रटना है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि टाइपिंग कभी नहीं की है तो शुरुआत कैसे करें। और यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो शुरुआत के लिए मैं आपको बताता हूँ कि शुरुआत कैसे करनी है। आपको यहाँ पर ऐसे करके कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं खोल लेना। ये जैसे टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे टाइपिंग टेस्ट, कस्टमर रिव्यूज, टाइपिंग मास्टर और स्टडी। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ठीक है, मैं दिख रहा हूँ शायद, हाँ चलो नहीं भी दिख रहा है तो मेन उद्देश्य तो वहीं आपको समझ आने का है। क्योंकि जब तक इंटरेक्ट, देखो मुझे ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ये पढ़ाना समझाना चीज़ें, जब तक स्टूडेंट सामने ना बैठे हों, एक दूसरे इंटरेक्ट ना हो, क्वेश्चन डायरेक्टली बोल के ना पूछे, मैं उनके आंसर ना बताऊं, तब तक पढ़ाने का मज़ा नहीं आता। तो वही आदत मुझे डली हुई है थोड़ी सी, तो उसके लिए क्षमा करना, बार बार इधर खोल लेता हूँ मैं। तो देखो सबसे पहले कहाँ थे हम, यहाँ। तो टाइपिंग की जब आप शुरुआत करें तो शुरुआत में आपको ये गलती नहीं कर लेनी है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाएं, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं। तो ये गलती नहीं करनी है कि आप सीधा सीधा यहाँ टाइपिंग टेस्ट शुरू कर दें। ये टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये टाइपिंग है, यहाँ पर ये टेस्ट हैं सभी, ऊपर टेस्ट 1 में, यहाँ पर ड्यूरेशन है, ये टेस्ट स्टार्ट है। ये कभी गलती नहीं करनी है, इससे बाकी से हमें मतलब नहीं है। ये यहाँ समझ गए इस चीज को, कभी भी शुरुआत में ये गलती। और मैं ये कहूंगा कि जिनकी स्पीड नहीं आ रही है वो भी इस काम को जरूर कर लें जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली गलती शुरुआत में यही नहीं करनी है आपको कि आप किसी भी ऑनलाइन पर चले जाएं, या फिर आप सॉफ्टवेयर आपके पास में हो, या फिर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा, एक करके सारी चीजें डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एक बार करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक बार समझ लेंगे तो फिर कुछ और जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी अगर कोई क्वेश्चन बच भी जाए तो आप लास्ट में पूछ लेना। देखो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टेस्ट पर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना शुरुआत में, या फिर स्पीड नहीं बन रही है तो भी शुरू से मेरे साथ आ जाए।
आपको क्या करना है, स्टडिंग पर जाना है। अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या फिर सॉफ्टवेयर में स्टडिंग नहीं मिल रहा है तो उसमें कुछ और वर्डिंग होगी, वो भी देखेंगे अभी। स्टडिंग का मतलब आप सीख रहे हैं और टेस्ट का मतलब आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। अब जब आप टाइपिंग जानते ही नहीं हैं, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, या फिर आपकी स्पीड ही नहीं है, तो आप टेस्ट दे कैसे सकते हैं? तो स्टूडेंट को मैंने अमूमन यही देखा है कि वो जल्दबाजी में टेस्ट शुरू कर देते हैं। यहाँ पर आए, कोई भी ये पैराग्राफ खोला, यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट किया और यहाँ पर इस तरीके से चालू कर दिया। ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये बाद में जाके आपको परेशान करने वाली होगी। तो आपको क्या करना है, स्टडिंग पर आना है। यहाँ पर ये गलती नहीं करनी कि आप टेस्ट दूसरे पर आ गए या तीसरे पर। यहाँ पर क्या है, स्टडिंग में ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके क्या है, ये एक करके यहाँ पर टोटल शायद 6 कोर्स हैं। तो उसमें ये लेसन्स हैं, ये पहले लेसन पर जाना है किसी भी सॉफ्टवेयर में। आपको ध्यान रखना, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इसका यूज बताऊंगा, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सभी को पता होगा, टाइपिंग मास्टर। लेकिन इंग्लिश के लिए है और भी हिंदी के लिए बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। तो पहला आप लेसन खोलेंगे। पहले लेसन में क्या करेंगे, पहले से ही शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर क्या है, स्पीड बिल्डिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ तो उसकी शायद आपको जरूरत नहीं भी है, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंक्रीजिंग योर टाइपिंग स्पीड रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको टाइपिंग इंक्रीज करनी है तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। ठीक है। इन एडिशन टू योर डेली टाइपिंग यू कैन कंप्लीट दिस 6 लेसन कोर्स फॉर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग। मतलब ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग लेसन होते हैं, तो इसने बोला है कि 6 लेसन आपको कंप्लीट करने हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो पहला पॉइंट तो ये है, आपको टेस्ट पर नहीं जाना है, स्टडिंग पर जाना है। मतलब आपको सीखना है या लर्निंग पर जाना है, और आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कितना टाइम देना है, एक एक चीज पे बताऊंगा बाद में। इन द फर्स्ट लेसन यू विल रिव्यू द होम रो की एंड टाइप सेंटेंसेस फोकसिंग ऑन देम। उन पर फोकस करना है, सेंटेंसेस पर एक एक करके। ठीक है। मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सामने भी, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैमरे से, तो लाइट बिल्कुल सामने रखी हुई है, वो मेरी आंखों पे लग रही है। आंखों से याद आया, ये मेरी आई साइड वीक नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, मतलब थोड़ी बहुत वीक है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे ऐसे भी दिखता है। लेकिन ये आपको स्पेक्स अगर आप यूज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं अभी से आपको शुरुआत में बता दे रहा हूँ, मुझे याद भी आ गया, अगर आप भूल जाओ तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। देखो पहली बता देता हूँ, ये स्पेक्स जरूरी होता है यहाँ पर। इसमें ग्रीन शेड होती है इसके लेंस में, इसको एआर या एआर कुछ बोलते हैं। मतलब आप वहां पर जाएंगे चश्मे वाले के पास तो उसको बोलना कि लैपटॉप पर काम करने के लिए, ज़्यादा काम करने, कंप्यूटर वर्क करने के लिए आपको ये बना के दे दे, तो वो बना के दे देगा। इसका यूज ये होता है, जो इससे रेज निकलती हैं हार्मफुल, उनसे आंखों की सुरक्षा कर लेता है। क्योंकि जब आप टाइपिंग करेंगे आधा आधा एक एक घंटा, तो आपकी आंखों में दर्द होने लग जाएगा, जलन होने लग जाएगी, पानी आने लग जाएगा, जो मैंने शुरू में फील किया था और कुछ नुकसान भी पाया। फिर मैंने इसको यूज करना चालू कर दिया। अभी आप देखते होंगे जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इसको यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी इसको, इससे इंटरेक्ट होना है और यहाँ लैपटॉप से, तो दोनों चीज़ों में मुझे ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखें, ये जरूर बना लें। महंगा नहीं तो सस्ता ले लें, ठीक है। 200 400 का लेंस, हालांकि इसका महंगा होता है थोड़ा, तो 200 400 500 में ये हो जाएगा। लेकिन जरूरी है, आंखों में दवाई बाद में डालने से अच्छा है इसको यूज करें। तो यहाँ पर तो इसने समझाया हुआ है, ठीक है। ओके, हम कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें पता है। तो अब देखो यहाँ पर पहले लेसन पर ये 1.2, हम इस लेसन पर जाएंगे, मतलब पहले चैप्टर के इस पॉइंट पर जाएंगे, लेसन यहाँ पर 1.2 पर। ठीक है। रिव्यू द होम रो। ठीक है, ध्यान से समझना इसी चीज को, कि आप इंटरमीडिएट हैं तो आप एक्यूरेसी गोल अपना सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका ये 204 मिनट का रहेगा प्रोग्राम। और यहाँ से आप इजी लेवल चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ ले लीजिएगा। इंटरमीडिएट यहाँ पे, एडवांस यहाँ पे, इजी लेवल ले लेते हैं, शुरुआत करनी है क्योंकि हमें। रिव्यू द की ऑलरेडी लर्न। ठीक है, जो आपको की आती हैं ये, तो सबसे पहली की कौन सी है, ये वाली 8 की, जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कीबोर्ड में दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला कीबोर्ड, ठीक है, ये वाला कीबोर्ड आपको सबसे पहले, ये वाली 8 की, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ASTF, और इधर वाली ये JKL, और ये अर्धविराम। ठीक है, ये वाली की आपको इन चारों पर उंगलियां सेट कर लेनी है, और इन्हीं चारों की प्रैक्टिस करनी है। कब तक करनी है,
जब तक आप इसमें निपुण नहीं हो जाते हैं, ये वाली चार ASDF और यहाँ पर JKL और ये वाला, ठीक है, अर्धविराम अल्पविराम, अल्पविराम नहीं है, अर्धविराम है शायद, अपूर्ण विराम है साथ में, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है AJJA AKKA AJJA AKKA। आपको बस यहाँ पर टाइम आपका 4 मिनट दिखा रहा है, 4 मिनट प्रैक्टिस करनी है, ठीक। कैसे करनी है, आप उंगलियां रख लेंगे, ये सबसे पहली चीज, हाँ सबसे पहला आप कनेक्ट करेंगे। देखो ये कीबोर्ड है, अब मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पर ये चल रहा होगा, हाँ ये कीबोर्ड है मेरे पास, ये डेल का कीबोर्ड है। मैंने बताया था अगर नया कीबोर्ड ले रहे हैं आप HP का ले लेना, है ना, कैंड्राइड करके, उसकी सॉफ्ट की है थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्या किस तरीके से इसको कनेक्ट करना है, और साथ के साथ पहले दूसरे क्वेश्चन पर आंसर। अभी ये देखो आप ये तो समझ गए हो कि क्या नहीं करना गलती से। पहली यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपका, कहाँ गया वो, एक एक करके चीज़ों को, क्योंकि हम एक साथ करेंगे, साथ के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइपिंग घर पर करें या बाहर करें, सबसे पहली चीज़ ये कि टाइपिंग आप घर पे ही करें। एक करके मैं बताऊंगा आपको। बैठने का तरीका क्या होगा, लैपटॉप नहीं है तो क्या करें, और ये कीबोर्ड। तो पहले बैठने का तरीका देख लें, मैं नॉर्मली बैठा हुआ हूँ, आप अपने बेड पर बैठ कर लें, इस पर टेबल पर चेयर पर बैठ कर लें, किसी भी तरीके से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शुरुआत में अच्छे तरीके से। लेकिन जो गेस्चर आप बनाएंगे ये वाला, अ, वो सही तरीका है ये वाला। एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ पर मेरी टेबल है, इस टेबल पर यहाँ पर ये इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए मेरे पास दो ही पोर्ट है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक में ये वीडियो का लगा हुआ है और एक में ऑडियो का लगा हुआ है, तो इस लैपटॉप में नहीं आ रहा है, बाकी यहाँ पर इसको लगा लेंगे। साथ के साथ अगर लैपटॉप नहीं है तो क्या करना है, उसके लिए भी मैं आंसर दे देता हूँ। अगर ये लैपटॉप नहीं है आपके पास तो आप अपने मोबाइल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या सॉफ्टवेयर की मदद से कर सकते हैं। इसके साथ में, ठीक है, ये USB कहलाता है। इस USB के लिए एक OTG आता है, OTG कनेक्टर छोटा सा, अमेजोन पर सर्च कर लेना, 200-400 रुपये का होगा शायद। वो OTG को इसमें लगाएंगे, और जो मैं ये लैपटॉप में यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है, ये जो यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये यहाँ की जगह क्या करेंगे आप, ये लगेगा कनेक्टर में, और कनेक्टर आपके यहाँ पर ना लग कर क्या लगेगा, आपके मोबाइल में लग जाएगा, ठीक है। तो आप मोबाइल से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, केवल ये बताना था मुझे। तो इसको मान लिया कनेक्ट कर लिया। अब कनेक्ट करने के बाद आपको उंगली कैसे रखनी है, तो वो देखो, उंगली में ध्यान रखना है आपको, ये 4 उंगली इधर 4 उंगली इधर, वो बताई दिए मैंने। बैठने का तरीका यही, आप स्टूल पर बैठे हुए हैं या अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, आपसे कितने डिस्टेंस पर है, तो उसके लिए, हालांकि यहाँ से मतलब पूरी तरीके से मुझे लग रहा है कि आप जज नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए मैं अलग से बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। ये कीबोर्ड भी हटा देता हूँ क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। देखो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप ऐसा समझो आप लाइब्रेरी में जाते होगे, जो वहाँ पर टेबल और चेयर का सेटअप होता है बिल्कुल लगभग वही सेटअप होता है जहाँ आपने ऑनलाइन कोई एग्जाम दिया हो, जो सेटअप आपको वहाँ देखने मिलेगा वही सेटअप आप लगभग लगभग आपके टाइपिंग टेस्ट वाली जगह पर होता है, ठीक है। तो आपके दो क्वेश्चन के आंसर मैंने साथ में ले लिए हैं कि बैठने का तरीका नॉर्मली आप इस तरीके से बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपको ज़्यादा देर प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप बेड पर बैठो, कहीं भी बैठो, प्रैक्टिस करो हाल फिलहाल में, ठीक है। पेपर से पहले इस तरह की आदत आप डाल लो, जिससे कमर में दर्द ना हो, उंगलियों में दर्द ना हो, ठीक है, हाथों में दर्द ना हो, कहाँ पर सेट करने हैं। उसके अलावा आपको लैपटॉप नहीं है तो क्या करें, इसका आंसर मैंने दे दिया है, OTG केबल लगा के मोबाइल से कनेक्ट करके या टैबलेट से कनेक्ट करके वहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा घर पर टाइपिंग करें या बाहर करें, ये एक मेन मुद्दा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और सही सही तौर पर आपको अगर यूज कर सके तो करना, आप घर पर ही टाइपिंग करें जितनी हो सकती है। मैं कभी किसी इंस्टीट्यूशन में मैंने टाइपिंग नहीं की थी उस दौरान, ठीक है, कब का, 10-12 साल पहले। कभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं, घर पे ही प्रैक्टिस की, घर पे ही सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सब कुछ यूज किया, वो एक एक करके बता दूंगा आपको। तो आप केवल घर से अच्छा कोई नहीं है, घर पे ही प्रैक्टिस करें। घर पे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इंस्टीट्यूशन से, वो मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। बस आप करने वाले हो, कितनी देर करेंगे वो एक एक करके बताता हूँ। तो जहां पर हम थे वहां पर, तो बाहर नहीं जाएं, आप घर पर प्रैक्टिस करें, वो सबसे अच्छा है, ठीक है। अब टाइपिंग की शुरुआत कैसे कर रहे हैं तो वो मैंने आपको दिखाया
कि आप इस तरह से ये ले लेंगे, यहाँ पर कनेक्ट हो गया होगा शायद, हाँ ये डिस्प्ले आ गई होगी। तो यहाँ पर देखो, आप इस वाली उंगली में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है आपको, इसको आप उंगलियां सेट कर लेंगे। अब मेरी उंगलियां तो नहीं दिख रही हैं, आप इस उंगली को यहाँ पर ए पर ले जाएंगे, इस वाली उंगली को एस पर ले जाएंगे, इसको डी पर ले जाएंगे, इसको एफ पर ले जाएंगे, वैसे ही इसको जे, के, एल और ये अर्धविराम, ठीक है यहाँ पर ले जाएंगे, या पूर्ण विराम जो भी होगा ये, यहाँ पर ले जाकर आपको, यहाँ पर आपको प्रेस करने के लिए बोल रहा है ए, ऊपर आप देखोगे ए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, और यहाँ पर भी इस कन की उंगली जिसको बोल देते हैं, यहाँ पर मार्क किया हुआ है। जब हम ए प्रेस कर देंगे इससे, तो इसका मतलब ए प्रेस हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये शुरुआत कर लेते हैं यहाँ। तो ए प्रेस हो चुका, अब हुआ है, वो गलती से कहीं और लग गया था, मुझे उधर भी फोकस करना पड़ रहा है, शायद मैं दिख रहा हूँ जहाँ तक, उधर भी फोकस करना पड़ रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो देखो उसके बाद क्या करेंगे, जे पर साइन आ गया, यहाँ पर देखो आप, यहाँ ये जे आ रहा है, जे हाईलाइट हो गया, ए खत्म हो गया, यहाँ भी जे प्रेस करना है इस वाली उंगली से, ठीक है। उंगली को नहीं हटाएंगे, जहां आपने सेट कर लिए चारों उंगली, वहां ऐसे ऐसे यही चलेंगी, ठीक है। जैसे आपने इस पर सेट कर ली, यहाँ पर बता देता हूं, तो ये उंगली यहीं पर रखी रहेंगी, चारों उंगलियां ये लगाई, इनको ऊपर हल्का सा ऊपर रखेंगे, इसको प्रेस किया, इसको ऊपर कर लिया, फिर ये प्रेस किया, ये ऊपर कर लिया, फिर ये प्रेस किया, ये प्रेस, लेकिन रहेंगी ये चारों यहीं पर, हटाना नहीं है बिल्कुल भी, चारों उंगलियों को मतलब हाथों को ऐसे ही रखना है, बस इस तरह से, बस यही, ठीक है। तो आपने जे प्रेस किया, ये हो गया, फिर से जे आ गया, ये हुआ, फिर से ए आया, ये हो गया, और फिर यहाँ पर अंगूठे पर आपको आ रहा है, और नीचे ये स्पेस हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ पर अंगूठे से आपको ये कर देना है। फिर आप क्या करेंगे, फिर ऊपर देखना कहाँ है, आपको देखना है ऊपर, ये इस चीज को इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, आपको देखना है यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ नहीं देखना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो ये देखो ए, जे, जे, ए, आपको माइंड में सबसे पहले ये फिक्स कर लेना है कि कहाँ पर क्या आ रहा है, ए एस, इधर से ए एस डी एफ, ए एस डी एफ, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर जे के एल और ये विराम चिन्ह, जे के एल विराम चिन्ह, जे के एल विराम चिन्ह। तो आपको जहां भी जाना है देखना ऊपर की तरफ है, प्रेस उसी उंगली को करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान रखना। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे पहले देखो मुझे, देखो, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं ऐसे। ध्यान रखो, जब आप बाइक सीखते होगे, साइकिल सीखते होगे, कार सीखते होगे, कुछ भी सीखते होगे, तो आप शुरुआत में अगर तेज कर दोगे, तो आपको ठुकने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, सीखने के कम हो जाएंगे। आप अगर जिम जाने की शुरुआत कर रहे होगे या फिर रनिंग कर रहे होगे, अगर आप शुरुआत में ही ज्यादा डंबल उठा लिए, रनिंग तेज कर दी, तो आपके पैर भर जाएंगे, हाथ भर जाएंगे, और आपका 2-4 दिन करने के बाद बंद हो जाएंगे, ठीक है। जहां शुरुआत धीरे होगी, वहां आप लंबी रेस के घोड़े बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना है बस। तो हड़बड़ी शुरू में तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप दवा इससे रहे हो और चलिए उंगली रही है, बिल्कुल सभी के साथ ऐसा होता है, आपके साथ नया नहीं हो रहा। एक एक चीज को मैं थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, कुछ लोग होंगे कि इतना बोरिंग क्यों कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखो मेरा फर्ज है जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता उनको समझाना। तो यहाँ पर आप इसी चीज को ध्यान रखना है। अब कहाँ पर थे हम, तो देखो अंगूठे का साइन आ रहा है यहाँ से, अब ए को आप प्रेस कर लेंगे, फिर आपको किसको प्रेस करना है, यहाँ पर के आ रहा है तो के प्रेस करना है, फिर से के आ रहा है, के प्रेस करना है। आपको उंगलियां माइंड में बसा लेनी हो और केवल ऊपर देखना ऊपर क्या चल रहा है, ध्यान रखो। इस चीज को जितना आदत में डाल लोगे कि ये माइंड में है और आंख ऊपर है, आंख यहाँ पर, ये माइंड में, ठीक है, तो उतने ही ज्यादा अच्छा, मतलब कभी फेल नहीं होगे, मैं बोल रहा हूँ इस चीज को। बस प्रैक्टिस बिल्कुल धीरे धीरे करो, ये यही वाली इतनी बेसिक एक्सरसाइज आपको एक दिन में नहीं आ रही है, मत करो एक दिन में, अभी तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद में टाइपिंग की डेट आने में टाइम लगेगा, वो कई महीने निकल जाएंगे और बिल्कुल अच्छे परिपूर्ण हो जाओगे बेसिक से चलोगे अगर। तो यहाँ पर ये ए, अब उसके बाद क्या आया, स्पेस आ गया, ए, के, के, ए, बिल्कुल आराम से स्पेस, इतनी भी तेज नहीं, अगर इससे भी धीरे हो रहा है तो बिल्कुल धीरे। ए क्या आया, एल आया, एल कहाँ पर है, एल कहाँ पर है, ऐसे सोचते रहो, कोई नहीं, प्रैक्टिस होगी, माइंड में अपने आप चढ़ जाएगा। एल, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, है ना, ये स्पेस, ए, एल, एल, ए, स्पेस, ए, विराम विराम, ए, स्पेस, ए, विराम विराम, ए, स्पेस, लड़खड़ाएंगे आप, इधर हाथ की जगह ये चलाओगे, इस उंगली की जगह ये चलाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आया जे के साथ में जे, ए, ए, फिर ए दबा दोगे, कई बार ये गलती होगी, अरे ये गलत हो गया, अच्छा जे,
फिर स्पेस दबाना था आपने, जे दबा दोगे, गलती होगी। अच्छा ये दबाना था, अच्छा ठीक है। आपको जे दबाना है, आप ए से शुरू कर दोगे, गलती होगी, नहीं हो, जे दबाना है। ए, ए, आपको स्पेस दबा दिया जल्दी में। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करना बिल्कुल भी इस चीज से। ठीक है, स्पेस। अब जे, ए दबा दिया गलती से, फिर कहाँ जाओगे, जे पर। क्या करना है, एस आ रहा है, आप गलती से ए दबा दोगे, ये गलतियां हैं, होंगी, सबसे होती हैं। फिर एस, फिर जे। आप यकीन मानो इस तरीके से धीरे धीरे करोगे तो आप ऐसे करके फिर जल्दी जल्दी करके आ जाओगे। ठीक है, एस ए, ये जे, डी, डी, जे। अब आप देख रहे होगे पहले ए था, फिर एस था जे के साथ में, अब डी आ गया, एफ आ गया, एक एक करके। ये एक्सरसाइज क्या करेगी, आपके ये जो बेसिक रो है, चार इधर वाले लेटर, चार इधर वाले, इन चारों को माइंड पे बिल्कुल चढ़ा देगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ थे हम, स्पेस पर। फिर जे, डी, डी, जे, जे एफ एफ जे, जे एफ एफ जे, ये बाद में जब हो जाए आप तैयार। फिर आपके ये तैयार हो गए। अब आपका मतलब क्रम बदल रहा है, बार बार क्रम बदल रहा है। एस, के एस, धीरे धीरे, मतलब एस, जे दबा दिया गलती से। आपको दबाना क्या है, वहां पर देखो नीचे साइन भी आ रहा है, वो गलत हुआ है, ऐसे करके के आपने ए दबा दिया गलती से, आपको एस दबाना था। यहाँ पर स्पेस दबा दिया, आपको ध्यान नहीं रहा कि आपको एस सही करना था, फिर ये स्पेस। फिर डी, एल, एल, डी, स्पेस डी। आपने क्या कहा, यहाँ आपको के की प्रैक्टिस पहले चल रही थी, के दबा दिया गलती से। ठीक है, तो आपको क्या दबाना, एल दबाना, एल, डी। तो आप ये इस प्रैक्टिस को पूरा करेंगे, डी, जे, जे, डी, स्पेस डी, जे, जे, डी, स्पेस। यहाँ पर आपको डी रह गया, स्पेस। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज से, एफ, स्पेस एफ, ये एफ, स्पेस। ठीक है, तो सारी चीजें अब यहाँ पर आगे देख लो, मतलब इनका सभी का क्रम बदल जाएगा। आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगी, तो टाइपिंग स्पीड वगैरह आप उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, जब आपकी यहाँ पर ध्यान से देखना, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, हाँ, एरो को देखो उधर। ये 5 मिनट की या 4 मिनट की जो भी टाइपिंग की आपने, धीरे धीरे की, 5 मिनट में, 4 मिनट में कंप्लीट हुई। आपका गोल था कि 90% एक्यूरेसी हो, ये हो। आप बेसिक लेवल पे हैं, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट करना, फिर उसके बाद आप मतलब क्या करना, मैंने बताया था आप एडवांस लेवल पर करना। ये टाइपिंग स्पीड जब आपकी बेसिक में, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब ये पहले ही लेसन में अच्छी नहीं आ जाती, जब तक आप दूसरे पर नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये स्पीड कम से कम 20 तो होनी चाहिए, है ना। कैसे, एक बार देख लेते हैं। अभी आपकी स्पीड आई है 7, उसमें गलतियां हुई हैं, और उसमें आपकी 6 स्पीड ग्रोस नेट स्पीड बनी है। हम दोबारा से इसी टेस्ट पर जाएंगे क्योंकि स्पीड अच्छी नहीं आई है, और इसी को शुरू करेंगे इजी लेवल से, थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पर जाएंगे और इसे शुरू कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर टाइपिंग करेंगे। अब हमारी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है, ए, जे, जे, ए, स्पेस, जे, जे, ए, स्पेस, ए, ए, स्पेस, ए, ए, स्पेस। ठीक है, ए, एल, एल, ए, स्पेस, ए, एल, एल, ए, स्पेस, ए, ये स्पेस, ये हो गया। जे अब उल्टा क्रम है, ठीक है, जे, ए, जे। अब देखो ये गलत दब रहा है, उसको, ये एस, एस, जे, स्पेस, जे, एस, एस, जे, स्पेस। यहाँ पर जे, डी, डी, जे, स्पेस, जे, जे, डी, डी, जे, स्पेस, जे, एफ, जे, स्पेस, जे, एफ, जे, स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आपकी स्पीड देखो 25 होगी, और अच्छे से आप एडवांस लेवल पर जाओगे और अच्छी हो जाएगी अपने आप, धीरे 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 ये अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम खत्म करते हैं यहाँ से। अब फिर आप, जब ये पहले में स्पीड आ जाएगी, फिर आप दूसरे पर आओगे। ठीक है, दूसरे में भी वही करोगे, आपको जो भी इंटरमीडिएट वगैरह। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर अब मिक्स करके, वही कीवर्ड्स हैं हमारे, लेकिन वो मिक्स करके, जैसे कैपिटल, या उसके साथ में, शिफ्ट के साथ में, ए, एल, एल, ए, सी, ए, डी, ई। नहीं, अभी ये गलत कर लिया है शायद हमने, इस पर नहीं आना था। अच्छा, होम रो की ये हो गया, हाँ सही है। फन प्रेस डी के, ये डी और के। तो आपको धीरे धीरे कुल मिलाकर एक एक, ये पहला लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे लेसन पर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरे लेसन पर जाएंगे। इनमें ध्यान रखना, ये जो पहले का 1.2 है, ये हमारे लिए काम का है सभी जगह। 2 का 2.1, हाँ ये वाला, इस तरीके से, क्योंकि ये क्या है, बाकी में इनको फ्रेजेज में दे दिया है, छांटने के, मतलब उंगलियों को हमें पहचान कर लें इस तरीके से।
तो एक एक लेसन को कंप्लीट करना है, इसमें ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये था कि टाइपिंग की जब भी शुरुआत करें तो टाइपिंग टेस्ट से ना करें, लर्निंग या स्टडी नाम से जो भी आता है उससे करें। घर पर बैठ के टाइपिंग करें, बैठकर टाइपिंग करें, ज़्यादा देर प्रैक्टिस करनी है तो अलग टाइम बताऊंगा अभी मैं। लैपटॉप नहीं है तो क्या करना है वो भी बता दिया। पैराग्राफ सरल आता है या कठिन आता है भैया, ऐसा है कि पैराग्राफ वहाँ पर डिपेंड करता है। कई एग्जाम्स में ऐसा देखने मिला है कि आसान, कई में टफ, किसी में इंटरमीडिएट। तो आप वैसे ज़्यादा कठिन नहीं आता है, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी वाली टाइपिंग है इसमें ज़्यादा कठिन नहीं आता, नॉर्मल आता है। लेकिन वर्ड्स बड़े बड़े हो सकते हैं, तो उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छा है। जब आप यहाँ से अच्छे टफ लेवल तक करके जाओगे तो वहाँ आसान लेवल को आराम से कर दोगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं और स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं केवल, और वो जब पहले चैप्टर पर आएंगे, मतलब पहले लेसन पर से शुरू करेंगे, तो वहाँ पर बहुत बोरियत होती है और गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, स्पीड कम निकलती है। तो उससे मत घबराना। गलतियाँ जब आप सीख लेते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो बेकार की चीज़ है, इसे छोड़ो, तो वहाँ स्पीड ऑलरेडी कम हो जाती है। टाइपिंग टेस्ट से कम लर्निंग में स्पीड आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे है, क्या हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए अलग अलग कीबोर्ड मिलता है? तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए एक ही कीबोर्ड होता है, उसी पर करना होता है। लिखा हुआ सब इंग्लिश में है, ये रहा, दिख रहा होगा शायद, लिखा हुआ सब इंग्लिश में है। लेकिन हिंदी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको देखो, जो लिखा हुआ है इस पर, आपको ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं इनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बताया इनको देखना ही नहीं है। देखना कहाँ है? ऊपर। देखना कहाँ है? यहाँ तो गायब हो गया, ऊपर की तरफ जहाँ जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसको नहीं देखना। तो यहाँ क्या लिख रहा है, नीचे कौन सा की है, उसको तो देखना ही नहीं। हमारी उंगलियां अपने आप माइंड को बता देंगी हम कौन सी की प्रेस कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें कीबोर्ड एक ही मिलता है, उसमें ना इंग्लिश को देखना है ना हिंदी को देखना है। एक बार उंगलियां सेट हो जाती हैं वो अपने आप काम करती हैं, लेकिन तब करेंगी जब आप टाइपिंग लेसन्स अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है? ये ध्यान रखना है। सॉफ्टवेयर कौन सा खरीदें और कब खरीदें, तो मैंने बताया। वीडियो बंद होगी क्या? अच्छा चल रही है। और कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, वो दिखता नहीं है। हाँ, तो सॉफ्टवेयर कौन सा खरीदें, तो मैंने बताया आप इंग्लिश के लिए जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस मुझे लगती है वो इस टाइपिंग मास्टर पर हो पाती है, मतलब हो जाती है। पहले टाइपिंग मास्टर को यूज कर लें इंग्लिश के लिए, ठीक है? उसके बाद आप हिंदी के लिए जो यूज करें, तो मैंने एक दो सॉफ्टवेयर बताए थे, जैसे कि JR है, मुझे बेसिकली उसका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इंटरफेस बहुत ज़्यादा अच्छा। सोनी टाइपिंग है, उसका थोड़ा अच्छा लगा। आप अगर ऑनलाइन में शुरुआत में आप परचेज ना करें, आप बेसिक रूप में भी कर सकते हैं, शुरुआती अगर कर रहे हैं, जब आपका बजट हो जब कर लेना, 2-4 दिन में, 10-5 दिन में, जब भी करना चाहें जब कर लेना। आप पहले प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग पहले उनके डेमो ले लो आप, ऑनलाइन जाके वहाँ पर आप टाइप करके देखो। ऑनलाइन में कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है टाइपिंग मास्टर, गूगल में आप जाएंगे टाइपिंग मास्टर डालेंगे, यहाँ पर चाहे तो यहीं डाउनलोड लगा दो या फिर यहाँ टाइपिंग मास्टर में चले जाओ, बात एक ही है। इसके अंदर चले गए वेबसाइट के अंदर, यहाँ पे डाउनलोड नाउ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से एक फाइल खुलकर आ जाएगी, दिख रहा है? यहाँ पर ये इस तरीके से डाउनलोड्स में आ जाएगा, डाउनलोड्स में आ जाएगा। यहाँ पर आप इसे ओपन करेंगे, ओपन फाइल, ठीक है? कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना होता है वो बता रहा हूँ। तो ये ओपन फाइल करेंगे आप, इस तरीके से आप यस करेंगे, यहाँ पर आकर आप इसे रन कर देंगे, और यहाँ पर आकर ये आप नेक्स्ट करके इसमें आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, थोड़ा तेज बता रहा हूँ देख लेना एक बार। ये नेक्स्ट करके यहाँ पर ये स्टडी मटेरियल लेसन एडिटर ये जरूर कर लेना ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, मतलब ये छोड़ देता है। तो ये भी करके और यहाँ नेक्स्ट कर देंगे, ये इंस्टॉल कर देंगे, यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है इंस्टॉल, पहले ही कर लिया था, तो शायद कल किया था मैंने, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट। तो आप ये देखो, इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं वहीं पर दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया वो? अब गायब हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है। तो वो आपके पास में इंस्टॉल होके आ जाएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप।
हाँ, चल रहा है। हाँ सही है। अब थोड़ा सा कई बार ऐसा डिस्टरबेंस हो जाता है। तो देखो यहाँ पर ये आ गया है, यहाँ पर आप इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में आपको ये सॉफ्टवेयर देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह डाल के इस तरीके से आई एम न्यू यूजर और यहाँ पर एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आपको ये देखने मिल जाएगा। उसके बाद आप स्टडिंग में ही जाएंगे। ये टाइपिंग टेस्ट बाद में जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो स्टडिंग में जाएंगे और यहाँ पर आकर आप पहले लेसन का यहाँ से शुरुआत कर लेंगे, ठीक है, जिसको मैंने बता दिया है। तो इसका रोल खत्म। अब उसके अलावा हिंदी के लिए मैंने बताया, आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, कि आप सोनी टाइपिंग यूज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मुझे बेसिकली ज़्यादा अच्छा लगा, हालांकि 10-12 साल हो गए हैं, पूरी तरह से ध्यान नहीं है, लेकिन सोनी टाइपिंग को मैंने जहाँ तक यूज किया था तो मुझे अच्छा लगा था उसका हिंदी सिखाने का। उसमें भी यही काम करना है सारा कुछ, बेसिक से शुरुआत करनी है, लेसन से शुरुआत करनी है, या लर्निंग करके होगा या लेसन करके होगा या फिर स्टडिंग करके होगा। तो उससे शुरुआत करनी है, एक एक रो एक एक लेटर को पहले सीखना है, टाइपिंग टेस्ट बाद में करना है, ध्यान रखना हिंदी में, क्योंकि और भी प्रॉब्लम आएंगी। अब हिंदी के लिए एक दो चीज मैं और बता दूंगा अभी साथ के साथ। कितनी देर टाइपिंग करनी है दिन में? तो दिन में देखो, आप एक बार में बस इतना काम करो, एक बार में आप आधा घंटा टाइपिंग करो। आधा से पौन घंटे से ज़्यादा मत करना, ठीक है, 2-2 घंटे एक ही बार में लगे हुए हैं वो मत करना। आप आधा घंटा अपनी इंग्लिश टाइपिंग दो, आधा घंटा हिंदी टाइपिंग दो एक बार। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास तो दिन में ये काम 2 बार कर लो, काफ़ी है आपके लिए। बहुत कई महीने हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है। 2 घंटे भी आप दिन में दोगे बिल्कुल आराम से। बाकी एक जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो 1 घंटा, लेकिन बेसिकली तरीके से चलो तो हो जाएगा। एक बार में एक साथ नहीं बैठना, 1-1.5 घंटे के लिए कभी बैठ जाओ, वो गलती मत करना, क्योंकि वहाँ माइंड आपका हैंग होने लगेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। हिंदी टाइपिंग पहले कृत्यदेव पर सीख रखी है तो क्या मंगल पर भी सीखें? नहीं सीखनी। जो आपने सीख रखा है, अगर कृत्यदेव पहले सीख रखा है तो उसके फोंट आपके माइंड पर चढ़े हुए होंगे, आपकी फिंगर वहीं काम करेंगी, उसी तरीके से काम करेंगी। तो आपको दूसरे सॉफ्टवेयर को सीखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मंगल फॉन्ट उनके लिए है, मंगल इंस्क्रिप्ट उनके लिए है जो नए तरीके से सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। तो उसको नए तरीके से आप सीख सकते हैं। नए तरीके से सीखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा मंगल फॉन्ट पे करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ के साथ अगर जॉब नहीं करनी तो टाइपिंग देने से एक सीट क्या खराब होती है? मैं ये कहूँगा कि आपको भी अगर जॉब नहीं करनी है, मान लिया आपका कोई दूसरा चल रहा है, एसएससी चल रहा है, सीजीएल चल रहा है, पीसीएस चल रहा है, आपने ये एग्ज़ाम दे दिया है, अब उसका रिजल्ट फाइनल नहीं आ रहा है, आपका टीचिंग का कोई एग्ज़ाम है, टीजीटी है आपका, मान लिया एक तरफ ये भी क्लियर हो गया, टीजीटी है, टीजीटी आपका आपको लग रहा है क्लियर हो जाएगा, और आप यहाँ पर टाइपिंग दें अपना दें, टीजीटी का रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी, तो आप क्या करेंगे, आप टाइपिंग जरूर दें। उससे आपके स्किल्स बेहतर होंगे। जहां तक मुझे लगता है चीज़ों को सीखना करना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। भाई मुझे अभी भी मौका मिलता है तो मैं एग्जाम अभी भी दे लेता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्किल्स बढ़ते रहें, अपनी हैसियत का पता चलता रहे हम कितने पानी में। तो लेकिन आप जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते, जब तक आप सीट खतरे में नहीं डालते किसी की। सीट कब खत्म होती है, जैसे मान लिया ये है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, मैं आपको कभी फुर्सत होगी आप डिस्कस करना चाहेंगे तो उन एग्जाम्स पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए, लेकिन उनमें कभी भी मैंने यहाँ पर आप ध्यान रखें, मेरा क्या, आप ध्यान रखें कि आप ऐसे करके कोई भी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं तो आप टाइपिंग जरूर दे लें, लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं गलती से भी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करा देते हैं तो इसका मतलब वहां पर सीट एक खराब होती है, आपका नाम वहां जाता है। उससे पहले कोई परेशानी नहीं है, कोई भी आप चलता रहे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो भी मुझे आया समझ में कि कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, वो मैंने एक एक करके आपको डिटेल में बताए हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है, टाइम मुझे लग रहा है कि आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। हाँ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरा मतलब यही होता है, पढ़ाने में भी यही तरीका है कि आप कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करके चलें कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जब भी करें आप रिवीजन करें। तो वही चीज़ को मैं अपनाता हूँ हर जगह। तो देखो ये टाइपिंग कोई बचा हुआ तो नहीं है, टाइपिंग कभी नहीं की है, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें, घर पर करें, बैठने का तरीका, लैपटॉप, ये वो, तो ये ठीक है। आप ऑनलाइन टाइपिंग के लिए मैं और बता देता हूँ, आपको मान लिया हिंदी की करनी है या इंग्लिश की करनी है तो आप हिंदी टाइपिंग या इंडिया टाइपिंग या टाइपिंग बाबा इन पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर आकर इंडिया टाइपिंग पर आकर, क्योंकि ये थोड़ा सा फेमस है, तो यहाँ पर आकर आप टाइपिंग टेस्ट में, टाइपिंग टेस्ट बाद में, टाइपिंग ट्यूटर में जाएंगे पहले। टाइपिंग ट्यूटर में अपना ये इंस्क्रिप्ट
हिंदी टाइपिंग सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश में भी है इसका, दोनों में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट चल रहा है, इंग्लिश टाइपिंग और ये हिंदी टाइपिंग, तो दोनों में है, आप जिसमें भी करना चाहें आपको टेस्ट देना है। ये टाइपिंग एग्जाम अलग अलग है, रेमिंगटन है, कृतिदेव है, यहाँ पर जैसे इंस्क्रिप्ट है। इंस्क्रिप्ट में क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये इंस्क्रिप्ट का फॉन्ट कैसे होते हैं, क्या होता है, वो एक बार देखो। यहाँ पर जैसे ये आप नाम सेलेक्ट कर लेंगे, मान लिया ये पहले से ही आ रहा है, शायद मैंने कभी किया होगा। टाइम आपको 5 मिनट करना है। आपको यहाँ से कोई भी आप ले लो, सौभाग्य भारत अभियान। यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं और उसको भी दे सकते हैं, मतलब जैसे अलग अलग मुद्दों पर करंट में क्या होता है उसको भी आप दे सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट, टेस्ट तब तक शुरू नहीं होता है, ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम में भी यहाँ पर भी कहीं भी, जब तक आप पहली की प्रेस नहीं कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ये मैंने, आप देख रहे होगे यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ जब तक आप पहली की प्रेस नहीं कर देते हैं जब तक टेस्ट चालू नहीं होगा। अब यहाँ पर आपने पहली की प्रेस की, ये इंग्लिश में था अभी तक, तो आपका देखो टाइपिंग यहाँ टाइम शुरू हो गया, क्योंकि मुझे तो वो निकालना नहीं है टाइम। तो यहाँ पर टाइम शुरू हो गया क्योंकि एक प्रेस की प्रेस हो गई है। उसके बाद ही यहाँ पर सुगम में इस तरीके से आप जो भी देना चाहें। ये तो यहाँ पर आप इस तरीके से इस पर भी कर सकते हैं, सब कुछ आता है। कोशिश करें कि ये ना करके आप क्या करो, आप यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने बताया था पहले भी, टेस्ट ना करके हो गया, टेस्ट ना करके क्या करेंगे आप यहाँ पर टाइपिंग ट्यूटर, इसमें जाएंगे, इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर, हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, हिंदी टाइपिंग इन मोबाइल। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको आ रही हैं, उसको कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके आपको बता दी हैं, अगर अभी भी कोई आपको डाउट हो तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि इतना सारा कुछ बताना होता है तो कई बार चीज़ें माइंड से निकल भी जाती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। कोशिश करें कि अच्छे तरीके से कर लें टाइपिंग। ठीक है, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी इस चीज़ को पहुंचाना। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें, ऑनलाइन में इस परिवार को आगे बढ़ाना है, जितना जल्दी ये बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। टाइपिंग अगर और चाहें आप तो और भी प्रैक्टिस आपके साथ मैं भी कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ, कि एक एक चैप्टर लिया और एक एक डेली का लेसन निकाला, वो कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसा भी आप चाहें, मतलब आप कमेंट करना जो भी आपको लगे। चलिए, मिलते हैं क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।